चैप्टर का नाम क्या है सर? ग्रेविटेशन है। कौन सा चैप्टर है सर? ग्रेविटेशन है ना? ठीक, फिजिक्स का चैप्टर। तो ग्रेविटेशन कहते किसको है सर? इसको समझना है ना। जो नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिए है ना बाबू। ठीक सर। तो ग्रेविटेशन होता क्या चीज है? तो आप लोग देखते होगे बाबू, कभी छत पे टेरिस पे जाना, नीचे कूदने की कोशिश करना। तो छत पर से नीचे कूदोगे बाबू तो नीचे डायरेक्ट आ जाओगे, है ना। जैसे बाबू एप्पल की कहानी, न्यूटन्स का एप्पल वाला कहानी बाबू, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता, वही चीज है ना। तो ये सारा का सारा चर्चा बाबू न्यूटन्स ने ही किया था। मान लो आप छत पे चढ़ो बोली टेरिस पे, यहाँ से जंप करो, तो जंप करोगे तो नीचे ही क्यों आते हो, ऊपर काहे नहीं जाते हो? ऐसा होता है ना जी, काहे नहीं ऐसा हो सकता, है ना जी। ठीक। तो नीचे आ रहे मतलब आपको कोई ना कोई खींच रहा है ना पकड़ के जी। हमेशा ध्यान रखना बहू, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा, आप शांति से खाली कहानी सुनो, समझते चलोगे समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी नहीं लिख पाया ग्रुप में लिखना। जैसे मान लो कोई है ना टॉय वगैरह है, और इसको बाबू इसमें मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मान लो पीछे से ठेल रहे हो, है ना। अब ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मोशन हो रहा है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा तो वहां डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा, इस बात को याद रखना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट में बाबू एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है तो वहां डेफिनेटली कोई ना कोई जरूर फोर्स लग रहा होगा। बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है। मन से समझना रोशनी, है ना रोशनी? ठीक से है ना सजल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाबू एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है मतलब वहां पे फोर्स लग रहा है सर। फोर्स क्या होता है ऑलरेडी बताए हैं, है ना बाबू। है ना, पुश और पुल को क्या कहते हैं जनरल भाषा में? फोर्स कहते हैं कि नहीं आदित्य? ठीक सर। एक कृतिका ऑन करो। ठीक। तो ठीक इसी कंसेप्ट को यूज करना। मान लो आप छत के टेरिस पे चढ़ गई शांतनी, ऊपर से नीचे कूदी। तो जैसी नीचे कूदी भोला, या कोई ऑब्जेक्ट को बाबू पकड़ के भोला मेरा यहाँ से इसको छोड़ रहे हो, है ना। अब यहाँ से इसको छोड़ दिए बाबू मेरे, है ना। तो ये नीचे आ गया, इसका मोशन क्यों कहाँ हो गया नीचे, इसको पकड़ के छोड़ रहे हैं। ठीक। अब इसको पकड़ के छोड़ रहे हैं भोला तो ये नीचे आ रहा। ठीक सर। तो इसमें तो मोशन हो रहा है ना बाबू। अभी आपको क्या बोले, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो उसमें क्या होगा, मोशन जरूर होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, हेलो, हाँ मैम, ठीक। बच्चे का नंबर दिए हैं बात के लिए। अच्छा ठीक है, दे दे कर लेंगे और क्या। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या बोला। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ के छोड़ रहे हैं कि नहीं लक्ष्मी, आप ही को लक्ष्मी छत पे लेके जाए और छोड़ दें तो नीचे आओगी। तो नीचे आओगी बाबू मतलब आपका मोशन नीचे की ओर हो रहा है। ठीक सर। तो अभी आपको ताजा ताजा क्या बताएं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है मतलब वहां पे फोर्स है। बिना फोर्स के मोशन नहीं होता है, मन से समझते चलना सजल। तो आपको बाबू छत पे ले जाके छोड़ दिए भड़ाम सनी नीचे, तो आपका मोशन नीचे हो रहा। मतलब क्या सर, नीचे आपको कोई बाबू, आप में मोशन हो गया भोली, है ना। आप में मोशन हो गया मतलब नीचे आपको कोई ना कोई पकड़ के खींच रहा होगा, है ना बोला। तभी ना नीचे मोशन हो रहा है। आप में मोशन हो गया बाबू मतलब आपको नीचे कोई ना कोई मनीषा पकड़ के खींच रहा होगा। तो नीचे जॉन पकड़ के खींच रहा है, कोई ना कोई फोर्स से खींच रहा होगा। का है सर? ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो फोर्स के कारण मोशन होगा, बिना फोर्स के कारण मोशन होता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट में ये मोशन हो रहा मतलब इस पे फोर्स लग रहा है। किधर खींच रहा है? नीचे की ओर मोशन हो रहा मतलब इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा। तो ये फोर्स लग कहां से रहा है सर, कौन लगा रहा? इसकी पहले बाबू कोई जानकारी नहीं। तो वही न्यूटन्स की कहानी है बाबू। न्यूटन से एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था बाबू, टुकुर टुकुर, और देखा बाबू ऊपर से एप्पल नीचे गिर गया। तो आखिर एप्पल नीचे गिरा तो गिरा क्यों, यही समझना। कौन इसको गिराया? तो नीचे इसको कोई ना कोई खींच रहा है। हाँ सर, कौन खींच रहा? तो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं भोला मेरा, सारे ऑब्जेक्ट हैं जितने भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट को बाबू अपने सेंटर की ओर पकड़ के खींचता है।
अर्थ क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर पकड़ के खींचता है। जो जिस कारण से बाबू ऑब्जेक्ट बाबू क्या है ना, कि जिस कारण से बोला कोई भी ऑब्जेक्ट का बाबू अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा, तो जिस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मोशन हो रहा, उसी फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। याद करते चलना, एकदम सिंपल सा स्टोरी लक्ष्मी, है ना। ठीक सर। तो ग्रेविटेशन क्या होते हैं सर? ग्रेविटेशन वह फोर्स होता है भोला, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पकड़ के खींचता है। आप छत पे गए, जंप मार दिया, तो अर्थ धरती माँ आपको खींचेगी। तो धरती माता आपको जितना फोर्स से खींच रही है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। कि नहीं बाबू शांतनी, है ना। ठीक। अपनी धरती माँ ज्यादा कस के खींच लेगी, ज्यादा वजन रहेगा तो अपने गोद में सुला लेगी, है ना। तो ऊपर से नीचे आओगे और फिर नीचे से ऊपर जाओगे, है ना बाबू मेरे। ठीक। तो जिस फोर्स से खींच रहे बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। तो टेरिस पे जाना है, जंप लगाना है हाई स्पीड से, फिर नीचे आना है, फिर बाबू नीचे से ऊपर चले जाना है, कि नहीं, है ना। तो ऊपर जाने वाले फोर्स को ग्रेविटेशन नहीं कहेंगे, ऊपर बाबू आपका आत्मा जाएगा, भारी भरकम शरीर यहीं रह जाएगा, है ना। तो जिस फोर्स से अर्थ नीचे खींच रहा है बाबू मेरे, उसी फोर्स को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहेंगे। समझ में आ गया, है ना। ठीक सर। अल्लाह बाबू क्या कर रहा है जी? तो ये कौन बोला? हम बोले ना, ना, ये न्यूटन्स बोला। कौन बोला? न्यूटन्स बोला, है ना। इसीलिए इसको आगे पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। ठीक सर। तो यही स्टेटमेंट लेट से कहा थी अस्माइरा, फिर आई शैताना चल जा रही है। तो वही कहता, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू, है ना, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा है। ठीक, तो ये तो ग्रेविटेशन की कहानी हो गया। अब न्यूटन्स ने क्या बोला? न्यूटन्स ने ये बोला बाबू मेरे, मान लो एगो ऑब्जेक्ट है, लेट से कहा थी अस्माइरा, पानी भरने गई थी जी। नहीं खेलने गए थे, अब तो बिट्टू को क्रिकेट में डलवा दिए तो हम भी जखरे गए थे। अच्छा। मान लो बाबू दो गो बॉल है ना, समझना शांति से। तो न्यूटन्स ने क्या बोला, अगर ये दो गो बॉल है भोला, तो होता क्या है, हरा वाला बॉल लाल वाले को बुला रहा है, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। लाल वाला बोला बहू हरे वाले को बुला रहा है, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। मतलब जितने भी हमारे अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं, 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 है ना। ठीक सर। तो यही न्यूटन्स ने कहा। न्यूटन्स ने क्या कहा वो, कि जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं अर्थ सरफेस पे, सारे ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं। ये हरा वाला बॉल बुला रहा, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। लाल वाले हरों को, आजा मेरे पास, है ना। दोनों कह रहा, आजा पास पास, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं बाबू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आगे कहेंगे। जैसे बाबू मान लो एगो ये हरा मार्कर्स है, एगो रेड मार्कर्स है, तो हरा वाला लाल को बुलाता, आजा आजा। लाल वाला हरे को बुलाएगा, आजा आजा, दोनों आजा पास पास। मतलब क्या सर, जितने भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन फोर्स से खींच रहे हैं। अब जिस फोर्स से खींच रहे हैं भोला, उसी को हम लोग, अर्थ खींच रहा तो उसको अर्थ का ग्रेविटेशन कहेंगे, और इसको जनरली क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो उसको अर्थ का ग्रेविटी कहेंगे। और जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं बाबू, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। हमारा ये बात ना पचता है सर, पचेगा। है सर, तो ये बुला रहा है इसको तो सट जाता ना जी। एक ऑब्जेक्ट दूसरे को बुला रहा है मतलब सट जाता, लेकिन अट्रैक्ट नहीं हो पाता है ना। जितने भी आपके रूम में बाबू, मान लो बाबू उधर से, है ना बाबू, क्या रखा हुआ है ना, फ्रिज रखा हुआ है, कि नहीं बाबू शांतनी, मनीषा, फ्रिज रखा हुआ और उधर वॉशिंग मशीन रखा हुआ है ना। बोले क्या रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन रखा हुआ। ये हो गया फ्रिज और ये हो गया वॉशिंग मशीन। तो फ्रिज वो क्या बोल रहा है ना, फ्रिज बाबू वॉशिंग मशीन को पकड़ के खींच रहा है, वॉशिंग मशीन फ्रिज को पकड़ के बुला रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। लेकिन बाबू नोटिसेबल नहीं होता, कहाँ मूव होता सर,
अगर बुलाता तो फ्रिजवा बाबू वॉशिंग मशीन के पास चल जाता, लेकिन 10 साल पहले वही था सर, आज भी वही है। तो यहाँ पे बाबू जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ लगता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब इसको आगे आपको प्रूफ करेंगे, है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट है ना। कहीं भी बाबू गली में दो कुत्ता है तो दोनों कुत्ता एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना बाबू, कोई भी चीज है ना। आपके घर में बाबू दो सिलेंडर है तो दोनों सिलेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये कौन बोला? न्यूटन्स बोला। कौन बोला? न्यूटन्स बोला। इसीलिए इसको आगे कहेंगे बाबू यूनिवर्सल, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स है ना भाई, क्या कहेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। न्यूटन्स ने क्या बोला कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को बाबू एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को क्या कहा गया? ग्रेविटेशन कहेंगे। अर्थ अगर खींचेगा तो उसको अर्थ का ग्रेविटी कहेंगे। आगे आपको पढ़ाएंगे। मालूम, देखो बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से नीचे करोगे तो अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, तो अर्थ खींच रहा है तो इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, है ना। जनरली अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कहेगा मतलब बाबू हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा उसी फोर्स को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। ठीक, इतना न्यूटन बोला। तो आदमी सर फिर सब बोला, साइंटिस्ट सब, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करा तो कोई प्रूफ वूफ देगा ना हमको, है ना, कोई फॉर्मूला उर्मूला दीजिएगा ना। तो इसीलिए बाबू न्यूटन ने बाबू जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा हमको वैल्यू बताओ, तो आगे बताएंगे। तो न्यूटन ने एक फार्मूला दिया। न्यूटन्स ने क्या दिया बाबू? फार्मूला दिया। अगर मान लो बाबू कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, यही है बाबू की मान लेते यही दो ऑब्जेक्ट है तो ई ऑब्जेक्ट बा हरा वाला लाल को बुला रहा है ना। आई लाल वाला है हरे को बुला रहा। तो बाबू सब पूछा, साइंटिस्ट सब पूछा कितना फोर्स से बुला रहा, जब बुला रहा तो बताओ वो कितना फोर्स से खींच रहा। तो न्यूटन ने एक फार्मूला दिया कि इतना फोर्स से खींच रहा, कितना? G m1 m2 बटा r², इतना फोर्स से खींच रहा। ये क्या है सर? है ना, बताते हैं। तो ये फार्मूला कौन दिया? न्यूटन्स दिया। कौन दिया? न्यूटन्स। इसीलिए बाबू फिजिक्स में बाबू न्यूटन्स का बहुत बड़ा योगदान है ना। आगे आप पढ़ोगे बाबू कैलकुलस वगैरह सारा बाबू न्यूटन्स ने ये किया, है ना। बहुत सारे ये दिए न्यूटन्स, फर्स्ट क्लास सेकेंड वाला बहुत योगदान है उसका फिजिक्स में, मैथ में। कैलकुलस आगे आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा, सारा बेचारा न्यूटन्स का देन है ना। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है सर? तो G m1 m2 बटा r², है ना, इतना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे सर? तो न्यूटन्स ने बोला, क्या बोला मेरा भोला, कि यदि मान ले तो बाबू दो ऑब्जेक्ट है, एगो का मास m1 है, एगो का मास अगर m2 है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कितना लगेगा बाबू? है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भोला वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। कौन बोला? न्यूटन्स बोला। कौन बोला? न्यूटन्स बोला। ये सपना इधर बोलो भोले। तो न्यूटन्स ने क्या कहा बाबू? इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसको कहेंगे सर? है ना। आगे बाबू ये सब बाबू कॉन्सेप्ट था, इसको भी बताना बाबू। बताते बाबू ये सब कॉन्सेप्ट आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, फिर भी बता देते हैं धीरे धीरे, है ना। तो न्यूटन्स ने क्या बोला बाबू? न्यूटन्स ने ये बोला मोला भोला, है ना, फॉर्मूला कैसे निकाला? तो उसने कहा बाबू मेरे, शांति से समझना, मान लो दो मास, एगो m1 मास है, एगो क्या है बाबू मेरे, एगो m2 मास है ना, नहीं हो सकता है। हाँ सर, ये मान लेते हैं सर m1 मास का है, ये मान लेते हैं सर m2 मास का है, और इसके बीच की कुछ दूरी होगा, मान लेते हैं r है। इसके बीच की दूरी क्या? r है। तो न्यूटन्स ने पहले क्या बोला बाबू? जो बाबू इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, न्यूटन्स ने क्या कहा कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहा है सर अट्रैक्ट कर रहा है तो कहाँ फील हो पा रहा है, कहाँ खींचा जा रहा है ना। जैसे आप बाबू कुर्सी पे बैठल हो तो आपको बाबू उन्हें टीवी बुला रहा है, टीवी, है ना, आजा आजा, आप भी टीवी को बुला रहे हो, आजा आजा, लेकिन कोई एक दूसरे के पास नहीं जा रहा, है ना। ठीक, तो क्यों नहीं जा रहा सर?
तो इसलिए नहीं जा रहा बाबू कि इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बहुत स्मॉल है। आगे सारा चीज आपको धीरे धीरे सिखाते चलेंगे। इसके बीच जो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत माने जीरो के बराबर है, जिस कारण से बाबू आपको ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ फील नहीं होता है। यदि इसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना मास कर दो, कितना मास कर दो, अर्थ इतना मास कर दो। देखो देखो कि धरती माँ खींच लिया है ना बाबू, इस बॉल को धरती माँ खींच लिया भोला, उसको भी खींच रहा है धीरे धीरे। अगर इसी मास को बाबू बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना मास कर दो, तो अब ये बाबू इसको फटाक से नहीं क्या करेगा, खींच लेगा, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू न्यूटन्स ने ये कहा बाबू कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा वो क्या होता है सर, मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों का जो मास है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अगला स्टेटमेंट कहा कहा सर, अगला स्टेटमेंट ये कहा बाबू जो फोर्स होता बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। शांति, अभी लिखना नहीं है। न्यूटन्स ने बाबू फार्मूला कैसे निकाला, ऐसे निकाला, कैसे निकाला, ऐसे निकाला। क्या बोला है ना, न्यूटन से सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोला कि जितने भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट हैं सारे अर्थ पे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोग के मन में ख्याल आता सर खींच रहा है तो काहे नहीं खींच रहा। मान लो आपके घर में आलू रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है प्याज रखा हुआ है, अभी तो महंगा बोला, तो आलू प्याज को बुला रहा है आजा आजा, प्याज आलू को बुला रहा है आजा आजा, लेकिन दोनों नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों का मास क्या है, बहुत कम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों बाबू किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, तो ये दोनों जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ना उसी फोर्स को कहेंगे ग्रेविटेशन कहेंगे। तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कितना होता है, हमको फॉर्मूला बताइए। तब फॉर्मूला के लिए न्यूटन्स ने क्या बोला, न्यूटन्स ने ये बोला मेरे भोला कि जो दोनों का बाबू जो मास होगा है ना, तो ये दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के, है ना, 1/स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर इतना फोर्स लगेगा। अब समझना, फिर इक्वेशन एक दो को कंबाइन करोगे भोला मेरा, तो ए प्रोपोर्शनल कितना, m1 m2/r²। देखो धरती में बार बार खींच रहे हैं जी, स्थिर रहो। ये दोनों का कंबाइन करोगे बाबू मेरे तो m1 m2/r²। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होंगे कितने होंगे, ए प्रोपोर्शनल m1/m2, m1 × m2/r²। ठीक, ये कौन दिया, हम दिए नहीं, न्यूटन्स दिया। क्या दिया, न्यूटन्स दिया। अब बेचारा को बाबू यहाँ पे बाबू फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना, तो इसको हटाएगा तब ना इक्वल टू देगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के बाबू एक कांस्टेंट दिया कैपिटल जी से, बताते हैं क्या है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कैपिटल जी दिया तो फार्मूला क्या फाइनल बनेगा, Gm1m2/r², है ना। ठीक से, तो यही न्यूटन्स का क्या होता है वो ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है, याद रखेगा। क्या फार्मूला होता है, Gm1m2/r², जहां m1 m2 क्या है सर, दोनों जो ऑब्जेक्ट है दी तो उसका मास है ना। दोनों जो ऑब्जेक्ट है, मान लो बाबू दो ऑब्जेक्ट, न्यूटन्स ने क्या बोला, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा। तो बाबू Gm1m2/r फोर्स है, जहां मास मान लो 1 kg का, वो 2 kg का, मास की वैल्यू रखो, बीचे का डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर रखो, जी की वैल्यू फिक्स होता है, उसकी वैल्यू लिखाते हैं, सारे के वैल्यू को रखोगे तो इतना फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। ठीक, लेकिन यह जो फोर्स आएगा ना बहुत छोटा आएगा, जिसके कारण से हम लोग को फील नहीं हो पाता रोशनी कि ये बोलवा इसको बुला रहा है, ये बोलवा इसको बुला रहा है। यदि इसी जी कहा हो गया इसको, जी भूत पकड़ लिया बाबू। यदि इसी बॉल के मास को बाबू अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, अर्थ इतना कर दोगे, तो जैसे अर्थ इतना मास कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देख रहे हो धरती माँ बाबू एगो के जल्दी से खींच रहा है ना, एगो के क्या कर रहा है, जल्दी से धरती माँ खींच रहे हैं, है ना? तो यही होता है भोला।
है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप शांति से समझना। तो जी क्या होता है सर? जी की कहानी आपको याद रखनी है ना। आगे आपको दो गो जी आएगा। कई गो जी आएगा? दो गो जी आएगा। ई है कैपिटल जी, एगो आएगा छोटका जी, आगे कैरेक्टर में विलन बन के आएगा। ये अभी कैपिटल जी है, एगो छोटका जी आएगा। तो कैपिटल जी छोटका जी में दोनों में बहुत अंतर होता है। कैपिटल जी तो बेचारा बौधा है, ये हमेशा शांत रहता, लेकिन छोटका हमेशा शैतान होता है। जैसे आप लोग का छोटा वाला भाई, छोटा वाला बहन शैतान, बड़ा तो बौधी होती है, वो तो गैयों में हाँ, भैंसियों में हाँ। तो उसी तरह से छोटका जी का रंग रूप बदलते रहता, लेकिन बेचारा ये बौधा, इसको कहीं भी हर एक जगह फिक्स होता। मतलब जो कैपिटल जी की वैल्यू होता भोला, कौन दिया? न्यूटन्स दिया। कितना किया? कैलकुलेट करता, वो सब अपना साइंटिस्ट कैलकुलेट करता बहुत सारे पैरामीटर लेके। हम लोग को सिर्फ इसका वैल्यू याद रखना। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। यही होता बाबू कैपिटल जी का वैल्यू, याद रखना। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट बताते हैं। इसको हम लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका नाम क्या है सर? नाम याद रखना। इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? रिंकी चिंकी पिंकी नहीं, इसको हम लोग पुकारते हैं बाबू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों सर? बताते हैं क्यों सर, है ना। अभी धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो बहुत सारा के मन में कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठ रहे हैं, क्या करें। धीरे धीरे पढ़ते चलो, सारे मन में जो डाउट है क्लियर होते चलेगा, है ना बाबू। अभी तो बाबू आपको बाबू एक के क्लास हुआ, अब बनाने वाला का मन में कितना कंफ्यूजन रहा होगा, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, रेगुलर क्लास आते चलोगे, सारा मन का डाउट क्लियर होते जा रहा है, होते चला जाएगा, है ना। ठीक सर। तो इस जी का नाम क्या है? इस जी का नाम ना ही मनीषा है, ना ही शांतनी है ना। इस जी का नाम क्या है? इसका नाम याद रखना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? यस सर। यूनिवर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। न गौरव है, न है ना अथर्व है, कोई नाम नहीं है। इसका नाम क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है सर? है ना, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बाबू मेरे? यूनिवर्स होता है, समझना है। यूनिवर्सल का मतलब क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या सर? यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड। मतलब क्या सर? मतलब ये जो बड़का जी है बाबू, ये बदलेगा नहीं। इसको पानी में डुबा दो, दूगो बॉल को, है ना भोला, या बाबू, दूगो बॉल को पानी में डुबा दो, चाहे मून पे लेके चल जाओ, चाहे चंद्रमा पे लेके चल जाओ, और दोनों का बीच का दूरी उतना ही है ना, जैसे दोनों बॉल है ना जी। अभी इसको पकड़ लें बाबू, है ना सेजा, अभी इसको कहाँ पकड़ लें? हवा में। इसको उछल के मून पे लेके चल गए, है ना बाबू, ठीक सर। इसको बाबू समुंदर में चल गए, इसको लेके आपके नानी घर चल गए, लेकिन डिस्टेंस नहीं, ऐसे पकड़ ले हैं। तो बाबू इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मास तो चेंज करेगा नहीं। आर तो बाबू यही पकड़ ले हैं। तो कहीं भी लेके जाओगे बाबू, तो सारे जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों बॉल बाबू ला रहा, सेम आएगा। सारे जगह जाओगे बहुत, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा? सेम आएगा, बदलेगा नहीं, है ना। क्योंकि बाबू जो कैपिटल जी है भोला मेरा, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, मतलब बाबू पूरे ब्रह्मांड के कहीं भी कोने पे लेकर चल जाओ, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी को भोला मेरा, अगर यहीं पे छोटका जी आगे आएगा विलन बन के, यहीं पे अगर छोटका जी आता, तो ई बाबू गिरगिट है ना। इसको बाबू इक्वेटर पे लेके चल जाएंगे तो छोटका जी बदल जाएगा, मून पे लेके चल जाएंगे तो ये बदल जाएगा, है ना। अर्थ पे जो इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन होता है ना, या मीटर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना मीटर स्क्वायर। छोटका जी की वैल्यू इतना है। तो ये अर्थ के सरफेस पे, इसको अगर मून पे लेके चल जाओगे, नानी घर लेके चल जाओगे, तो ये बदलते रहता। लेकिन ये कैपिटल जी है, ये ना बदलता, ये बौधा
है ना। तो इसीलिए बोला इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, है ना। ये जो फार्मूला है भोला, है ना, ये जो फार्मूला इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फार्मूला कहेंगे। एफ बराबर कितना, G m1m2/r², जहां G क्या सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1m2 क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जो दूगो ऐसे ऑब्जेक्ट पकड़ ले है ना, ये दोनों का क्या है, मास है। ठीक। आर क्या है, आर बाबू इसके बीच की दूरी है, आर यहां से यहां बीच की दूरी को क्या कहा गया, आर कहा गया, है ना। ठीक सर। तो यही होता बाबू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता। यहाँ एक लाइन लिखना है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, फोर्स इज बाबू, फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एगो का मास m1 है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाबू टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस। ये कौन बोला, हम बोले ना, स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस, न्यूटन्स बोला, कौन बोला, न्यूटन्स बोला। इसीलिए बाबू मेरे डेट इज, फोर्स जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करो, तो F बराबर यही मेरा क्या निकल के आएगा, फार्मूला आएगा अथर बाबू, है ना। तो अथर बाबू अपने रूम में बैठल है, तो अथर्व फ्रिज को बुला रहा है, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, फ्रिज भी अथर्व को बुला रहा, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, लेकिन कोई किसी के पास नहीं जा रहा, क्योंकि आपका मास बहुत कम है, आपकी मासेस बहुत कम है भोला, इस कारण से दोनों एक दूसरे को नहीं खींच रहे हो। यदि दो में से किसी का मास बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना मास कर देंगे, अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻⁴ kg, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻⁴ kg। अगर दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा के अर्थ के करोगे, तो फटाक से नहीं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कोई भी रहे, सबको पकड़ के खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, जैसे अर्थ सबको खींच रहा है ना। हम लोग का मास कम होने के कारण बाबू ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नहीं नोटिसेबल होता। आप मोटे होते होते इतना केजी हो जाओ, 6 × 10⁻24 kg का हो जाओगे। इमेजिन करो, हाइपोथेटिकल चीज, हाइपोथेटिकल चीज है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो जो भी आपके सामने आएगा सबको खींच लेगा, आजा आजा, ठेलेगा किसी को नहीं। हमेशा ध्यान देना, जो ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं बाबू मेरे, बाद में लिख लेना, हमेशा इस बात का ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसमें कौन सा फोर्स बाबू, अट्रैक्शन होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं हमेशा खींचता सबको, ठेलता है किसी को नहीं। जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको अपने पास में खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यदि इसमें से कोई भी बच्चा बाबू मोटा होके, एकदम भैंस जैसा मोटा होके बाबू, कितना मास यदि उसका हो जाए, 6 × 10⁻24 kg के अगर कीर्ति का आप इतना मास हो जाएगा, तो आपके रूम में जितने भी है बाबू समर्थ, है ना बाबू, सबको पकड़ के खींचा आ जाएगा। कुछ आपको कुछ नहीं करना, खड़ी रहना बस, सब आपके साइड में खींचा आ जाएगा। वो मूवी कैसे देखा बाबू, है ना, रोबोट वाला कुछ होता, सबको पकड़ के खींचते रहता, है ना। तो इतना मास होगा तभी खींच पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाइपोथेटिकल चीज इमेजिन करो, आइंस्टीन इमेजिन कर करके बहुत साइंटिस्ट बन गया, आप इमेजिन करके किसी को ना खींच सकते हो अपने साइड में, ना। तो वही है, प्रैक्टिकली मास कम होते हैं बाबू, जिसके कारण आप हमको ये नोटिसेबल नहीं होते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू क्या होता है, ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 3-4 में बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज बाबू अट्रैक्टिव नेचर, हमेशा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को खींचेगा, ठेलेगा नहीं, है ना। ठीक है ना, जैसे दूगो मैग्नेट लागू बाबू, तो वो ठेलता भी है ना जी,
दूगो मैग्नेट लाते तो खेलता भी है, रिपेल भी करता, अट्रैक्ट भी करता, मैग्नेटिक फोर्स है ना। लेकिन बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे, इस बात को याद रखना। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। लिखो बाबू। तो ये था आपके ग्रेविटेशन की कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी बाबू। नेक्स्ट बोला, अब इसमें जो जो फार्मूला याद रखना, इसको फार्मूला याद रहे, F बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, F बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, F बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पटक के जी स्क्वायर। कैसे सर, यहाँ से यूनिट निकाल देंगे आपको। भेयर बाबू, यहाँ पे लिख देते बाबू, जी बराबर इतना, एंड बाबू m1 m2 आर द मासेस ऑफ बॉडी। सुंदर से लिखे, m1 एंड m2 क्या बाबू, मासेस है, मासेस ऑफ द बॉडी। समझिए स्माइरा। आर क्या बाबू, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी है। फिर पानी भरे चल गई जी स्माइरा। नहीं सर, तो कहाँ उसका एडमिशन करवाया छोटका का जी। बिहार में स्पोर्ट्स एकेडमी है बाबू। हाँ है, बहुत सारा है। मेरे दोस्त लोग तो कराटे जूडो सीखते हैं जाके। अरे कराटा अलग चीज है, कराटा का तो भरा हुआ है बाबू, स्पोर्ट्स एकेडमी। हाँ हाँ, वो क्रिकेट में गया। कहाँ पे है जी, कौन सिखाता है जी। पापा जगह तो ये नहीं बताया, हम बीच में गए थे। कल हम जाएंगे तो कल का वो क्लास नहीं कर पाएंगे, हाफ वाला। 3:30 वो बजे जो वाला। हाँ 3:30 बजे वाला बोले। हाँ, उसी टाइम जाते हैं वो। अच्छा ठीक है बाबू, खेल के भी निकल जाओ आगे, अच्छी बात है। वैसा पैंट पहन में किया था कि फट गया, स्ट्रेचिंग करवा रहे थे तो। डज नॉट बाबू डिपेंड अपॉन। तो ये बेसिक है, एक क्लास आप अच्छे से समझ, बाकी आगे कुछ नहीं, फार्मूला बाकी बस इसी पे है। लिखो बाबू, आगे पढ़ाते हैं। तो ग्रेविटेशनल बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है बाबू, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है बाबू, सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींचातानी करने में लगे हुए हैं। लेक्चर देख लेना कल बोली, तो आगे वाला पूरा चैप्टर क्लियर होगा निशा, नहीं तो पूरे का पूरे गोल हो जाएंगे। रोटेशन पढ़ाएंगे सर। इसमें तो रोटेशन नहीं है भोला मेरा, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन भर लो है बाबू। वो कौन रोटेशन, रोटेशन डायनेमिक्स का एगो चैप्टर है बाबू। हो गया सर। गुड बाय। इवनिंग सर। ऐसे तानवी गुड इवनिंग नहीं बन। नेक्स्ट बाबू, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी अनिशा, थोड़ा सा वीडियो देख लेना। तो हमेशा याद रखना, जब भी दूगो कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर से। कितना फोर्स से, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर से अट्रैक्ट करेगा, है ना। ठीक, अब जी की बारू ऐसा यूनिट ऑफ जी निकालो, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, और के जी मास का केजी।
तो आगे क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर है ना, तो आगे वही लिखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ बाबू कैपिटल जी। कैपिटल जी का क्या नाम है बाबू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, है ना। ठीक सर, क्यों यूनिवर्सल सर, क्योंकि पृथ्वी के किसी भी कोना पे जाइए वैल्यू नहीं बदलेगा। नेक्स्ट बाबू, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, है ना। तो चूंकि फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर बाबू G m1 m2, याद रखना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आर स्क्वायर। यहां से जी की वैल्यू निकालो, इसको इधर भेज दो बाबू, एफ आर स्क्वायर बराबर G m1 m2, m1 m2 की इधर फेंक दो। थोड़ा सा देख लेना बाबू, अनीसा ज्यादा नहीं, वो 20 मिनट का तो काम है जी। बाकी क्लास नोट्स भेज दिए भोली, जितना लिखा है तो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पेज था, ग्रुप में भेजा, वहां से लिख लेना निशा। हाँ एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2, बराबर कितना, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी बराबर फॉर्मूला कितना बन गया सर, एफ आर स्क्वायर बटा m1 × m2। हो गया। अब एसआई यूनिट की बात कर रहा, तो फोर्स का यूनिट क्या सर, न्यूटन। यहाँ फोर्स की यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन, आर का डिस्टेंस है तो मीटर, बटा केजी है, मास का केजी होता है, मास का क्या होता है, केजी होता है, तो 2 मास है तो 2 बार केजी। तो इसलिए एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इसलिए जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो यही एसआई यूनिट हो गया। क्या हो गया बाबू, एसआई यूनिट हो गया, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11। अब कल बाबू इसमें थोड़ा सा और, कल हम लोग देखेंगे बाबू, आपके घर में फ्रिज है कूलर है, दोनों खींचा तानी कैले है लेकिन नहीं खींचा रहा। तो क्यों नहीं खींचा रहा बाबू, उसकी जानकारी है ना, उसका हम लोग कारण पता करेंगे। आपके घर में जितने भी है बाबू, लक्ष्मी कहाँ गई जी, लक्ष्मी है ना बाबू, जो लैपटॉप है मोबाइल है, तो लैपटॉप मोबाइल को खींच रहा, मोबाइल लैपटॉप को खींच रहा, दोनों खींचातानी में लगल लेकिन नहीं खींचा रहा। क्यों नहीं खींचा रहा सर, है ना, उसके बाबू हम लोग इसको कल आपको फिर ये क्वेश्चन से समझाएंगे। लिखो इसको जल्दी। बाय। तो ग्रेविटेशन रिजल्ट आसान कब चैप्टर है? है, एगो 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 फार्मूले बाबू, इसी को समझते चलना है, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट पेज बाबू मनीषा ग्रुप में भेजा, उसको भी लिख लो।